गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज अपन मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपन देख रहे हैं लोक गायन से संबंधित टॉपिक है और इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसमें कौन कौन से लोक गीत या लोक गायन गाए जाते हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं आल्हा गायन। कौन सा देख रहे हैं? आल्हा गायन। अब देखिए, आल्हा गायन की अगर अपन बात करें तो ये जो आल्हा गायन है यह वीर रस प्रधान गायन है। कैसा है? वीर रस प्रधान गायन है, जिसमें क्या किया गया है, आला खंड की रचना जगनिक के द्वारा की गई। कवि थे जगनिक, इन्होंने क्या किया, आला खंड की रचना की और इसमें आल्हा उदल द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों के बारे में उल्लेख है। उन्हीं लड़ाइयों के आधार पर उन्हीं में जो गीतों का प्रयोग किया गया है, वही गीत उनकी याद में आज भी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि आल्हा गायन किस क्षेत्र में गाए जाते हैं या किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो अपन कहेंगे जो आल्हा गायन है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो अब देखिए ये कैसे है, तो यह कैसे है, वीर रस प्रधान है। इसमें अपन को याद रखना है क्या, वीर रस प्रधान काव्य है। कौन? आल्हा गायन। यह मुख्यतः वर्षा ऋतु में कब गाया जाता है? अगर देखा जाए तो वर्षा ऋतु में शाम के समय, वर्षा ऋतु में शाम के समय गाया जाने वाला गीत है। कौन सा? आल्हा गायन। इसमें देखिए, इसमें विषय वस्तु क्या है, मैंने अभी आपको बताया। एक कवि थे जगनिक, इन्होंने क्या किया, आला खंड की रचना की। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आला खंड किसके द्वारा रचित है, तो आला खंड की रचना किसने की? जगनिक ने की। और इसी आला खंड में क्या किया गया है, जगनिक ने 52 लड़ाइयां किसके द्वारा, जो आला उदल के द्वारा जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं वो कितनी है? 52। इन्हीं का वर्णन किसमें किया है जगनिक ने? आला खंड में किया है। और ये आला उदल बेसिकली अगर अपन बात करें तो परमार्धी देव के प्रमुख सेनापति थे, सेना नायक थे। इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा जो भी लड़ाइयां लड़ी गई उनको जगनिक ने आला खंड में वर्णित कर दिया है। अब देखिए, ये बात समझ में आई कि आल्हा गायन किस क्षेत्र का है, तो अपन कहेंगे आल्हा गायन जो है अपना, वो बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। इसमें आला उदल द्वारा 52 लड़ाइयां जो लड़ी गई उनको गाया जाता है। और कब? वर्षा ऋतु में, वो भी शाम के समय। ये बात क्लियर हुई। आल्हा गायन अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में और कौन सा लोक गायन है। तो देखिए, भोला गीत, भोला गीत या बम्बुलिया, इसे अपन क्या कहते हैं? भोला गीत या बम्बुलिया कहते हैं। तो ये भोला गीत क्या है, तो देखिए, जब बेसिकली ये भगवान शिव की आराधना में गाया जाता है। भगवान शिव या भोले, भोले बाबा भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, इनकी आराधना में यह गाया जाता है। और कब गाया जाता है, तो यह शिवरात्रि के पावन पर्व पर गाया जाता है। जब लोग कांवर भरने जाते हैं, गंगा नदी जाते हैं, यमुना नदी में जाते हैं, जो नदी पास में पड़ती है, पवित्र नदी होती है नर्मदा नदी, उससे पवित्र जल भरकर लाते हैं, सुबह सुबह भोले के ऊपर चढ़ा देते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? भोला गीत। आपने सुना भी होगा कि भोला भाई बम, कि बम भोले, ऐसे लोग गाते हैं। तो ये कहाँ का है भोला गीत या बम्बुलिया? तो ये कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख गीत है। और ये कब गाया जाता है? बेसिकली मुख्यतः तो यह शिवरात्रि के पर्व पर गाया जाता है। इसके अलावा अपना बसंत पंचमी हुआ, इन पर भी गाया जाता है। मकर संक्रांति हुआ, इस पर भी गाया जाता है। तो देखिए, अपन देख रहे हैं भोला गीत या बम्बुलिया। क्वेश्चन बनेगा कि भोला गीत या बम्बुलिया गीत किस क्षेत्र का है या किस अंचल का है, तो अपन कहेंगे बुंदेलखंड अंचल का यह लोक गीत है। अब देखिए, इससे एक और क्वेश्चन बनता है, भोला गीत को लमेटा गीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लमेटा गीत भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना है कि भोला या बम्बुलिया को अपन लमेटा गीत भी कहते हैं। यह कब गाया जाता है, तो यह देखिए मुख्यतः शिवरात्रि के पर्व पर, इसके अलावा बसंत पंचमी और मकर संक्रांति पर गाया जाता है।
यह शिव एवं शक्ति से संबंधित है, यानी कि भगवान शिव भोले बाबा की आराधना में गाया जाता है। ये बात क्लियर हुई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपन बुंदेलखंड अंचल के और भी पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट बैरायता लोक गायन। तो देखिए बैरायता लोक गायन की बात करें तो यह मुख्यतः बुंदेलखंड लोक अंचल में गाया जाता है। बैरायता कहां पर गाया जाता है? बुंदेलखंड लोक अंचल में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बैरायता है। अब बात करें तो यह कब गाया जाता है? तो यह मुख्यतः रात्रि के समय गाया जाने वाला एक कथा गायन है। कैसा है? यह रात्रि में गाया जाता है, रात्रि के समय गाए जाने वाले कथा गायन शैली है, जिसमें देखिए क्या किया जाता है, महाभारत एवं ऐतिहासिक कालीन घटनाओं को, महाभारत एवं ऐतिहासिक कालीन जो घटनाएं हैं उन्हें गायन के माध्यम से गाया जाता है। ये बात क्लियर हुई। तो बैरायता कैसा है? एक ऐतिहासिक कालीन गायन है। क्या है? ऐतिहासिक कालीन जो प्राचीन परंपराएं जो हो चुकी हैं, जो प्राचीन हैं, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, या किसी से संबंधित व्यक्ति से संबंधित कोई कथा है तो उनको अपन बैरायता के अंतर्गत गाते हैं। तो यह जो बैरायता है मुख्यतः बुंदेलखंड अंचल में गाया जाने वाला एक क्या है? लोकगीत है। तो अपन देख रहे हैं बैरायता कहाँ का है? बुंदेलखंड का। इसे कब गाया जाता है? तो इसे रात्रि के समय गाया जाता है। कैसा? रात्रि के समय। कैसे? कथा के रूप में सुनाते हैं लोग। कैसे? एक कथा के रूप में सुनाते हैं। इसमें मुख्यतः किसकी कथा सुनाई जाती है? तो इसमें देखिए महाभारत की कथा सुनाई जाती है। किसकी? महाभारत। इसके अलावा ऐतिहासिक चरित्र एवं लोक नायकों की कथाएं गाई जाती हैं। ऐतिहासिक चरित्र पर संबंधित जो भी कथाएं हैं उन सबको किसके अंतर्गत गाया जाता है? उन सबको बैरायता के अंतर्गत कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसके रूप में? कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात क्लियर हुई। तो देखिए बैरायता, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? बैरायता के अंतर्गत जो बैरायता लोक गायन है ये किस अंचल के अंतर्गत गाया जाता है? तो अपन कहेंगे बैरायता लोक गायन बुंदेलखंड लोक अंचल के अंतर्गत गाया जाता है, और इसमें ऐतिहासिक कालीन घटनाओं को कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर हुई। तो अपन नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट लोक गायन देख रहे हैं देवारी लोक गायन। कौन सा? देवारी। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, देवारी यानी दिवाली। दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। कौन सा? देवारी लोक गायन। कब गाया जाता है? दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ग्वाल बाल होते हैं, गायों को चराने वाले जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, तो दिवाली के अवसर पर वो क्या करते हैं, अपने सिर पर मोर पंख धारण कर अपने सिर पर क्या करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं और गाने के साथ साथ नृत्य भी करते हैं। क्या करते हैं? डांस भी करते हैं। ये देवारी लोक गायन है। देवारी लोक गायन बोले तो दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला लोक गायन। इसमें मुख्यतः क्या होता है, ग्वाल बाल अपने सिर पर क्या करते हैं, मोर पंख धारण करके गाने के साथ साथ नृत्य भी करते हैं। तो देख लीजिएगा देवारी गायन कब गाया जाता है, तो ये दिवाली के अवसर पर गाया जाता है, जिसमें क्या होता है, ग्वाल बाल सिर पर मोर पंख धारण करके गायन के साथ साथ क्या करते हैं, नृत्य भी करते हैं। दोनों चीजें आ रही, इसमें गाना भी गाते हैं और डांस भी करते हैं। ग्वाल बाल बोले तो गायों को चराने वाले बालक। क्लियर हुई ये बात। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं जगदेव का पुबारा। जगदेव का पुबारा लोक गायन। अब देखिए जगदेव का पुबारा क्या होता है, तो देखिए जगदेवा बोलते हैं अपन। जगदेवा यानी जगने से जागना। रात्रि के समय क्या होता है, चैत्र या कुंवर मास में जब नव दुर्गा का सीजन होता है, माता बैठती हैं, तो रात्रि में क्या होता है, जगराता होता है। क्या होता है, माता वगैरह के भजन किए जाते हैं, जगराता होता है। उसे ही क्या बोलते हैं, जगदेव का पुबारा बोलते हैं। तो ये कब गाया जाता है, देखिए जगदेव का पुबारा यह मुख्यतः चैत्र महीने में, कब, चैत्र व अश्विन बोले तो कुंवर मास में गाया जाता है। कब गाया जाता है, चैत्र एवं कुंवर मास में। कब, रात्रि के समय जब माता विराजमान होती हैं,
नवरात्रि चल रही होती है उस समय यह गाया जाता है जगदेव का। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, तो देखिए जगदेव का फव्वारा किस अंचल का लोकगीत है, तो अपन कहेंगे कि यह बुंदेलखंड लोक अंचल का लोक गीत है। इतनी बात क्लियर हो गई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अभी और पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फाग गीत। तो देखिए फाग गीत की बात करें तो यह मुख्यतः बुंदेलखंड अंचल का लोकगीत है। फाग जो है बुंदेलखंड में होली के अवसर पर गाई जाती है। कब? होली के अवसर पर लोग, और यह पुरुष प्रधान है। कैसा है? पुरुष प्रधान है। इसमें बहुत सारे पुरुष बैठ जाते हैं, ढोलक झींके के साथ बड़े ही सुर में तेज आवाज में क्या गाते हैं? फाग गाते हैं। समझ गए मेरी बात? तो इसमें कौन कौन सी फागों को गाया जाता है, तो इसमें ठाकुर फाग, ईश्वरी फाग, इन फागों को क्या राई फाग, इन सभी फागों को क्या किया जाता है? गाया जाता है। कहां पर? बुंदेलखंड अंचल में। ये बात क्लियर हुई। तो इसमें क्या करते हैं? पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान गायन है। सॉरी नृत्य नहीं, गायन है। क्या है? पुरुष प्रधान गायन है। क्या है? फाग। और होली के अवसर पर आपने अगर देखा होगा गांव में लोग बैठ जाते, दो दो पैक लगाते जाते हैं, बड़े ही सुर में चिल्लाते जाते हैं, गाते हैं, लय के साथ गाते हैं, ढोलक बजाते रहते हैं, झींका बजाते रहते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो देखिए फाग गीत, क्वेश्चन क्या बनता है कि फाग लोकगीत किस अंचल का लोकगीत है, तो अपन कहेंगे यह बुंदेलखंड लोक अंचल का लोक गीत है। और यह कब गाया जाता है, तो यह होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक गायन है जो कैसा है? पुरुष प्रधान है। कैसा है? पुरुष प्रधान गायन है। इसमें कौन कौन सी फागों को गाया जाता है, तो देखिए इसमें ठाकुर फाग, इसके अलावा जो ईश्वरी कवि थे वो फाग, और राई फाग आदि को प्रमुख रूप से क्या किया जाता है? गाया जाता है। तो ये बात समझ में आई। फाग गीत कहाँ का है? बुंदेलखंड का। और कैसा है? पुरुष प्रधान है और होली के अवसर पर गाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देख रहे हैं अपन हरदौल की मनोती। हरदौल की मनोती, तो देखिए हरदौल की मनोती जो बेसिकली गाया जाता है बुंदेलखंड अंचल का लोकगीत है, लेकिन बुंदेलखंड के साथ साथ बघेलखंड में भी यह प्रचलित है। तो देखिए यह कहां पर? बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में गाया जाता है। और क्या है? यह वीरता रस प्रधान है। कैसा है? वीरता, क्योंकि हरदौल जो थे कैसे थे? वीर योद्धा थे। समझ गए? तो ये देखिए अपन को इसमें क्या याद रखना है? हरदौल की मनोती में तो आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड अंचल का है। कैसा है? बुंदेलखंड। इसके अलावा बघेलखंड क्षेत्र में भी प्रसिद्ध, और कैसा है? वीर प्रधान, यानी वीर रस प्रधान, या अपन कहें वीरता प्रधान गायन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्षेत्र के लोक गायन देख रहे हैं। इसके बाद देखिए अपन पढ़ने जा रहे हैं बघेलखंड। बघेलखंड क्षेत्र के लोक गायन, यानी कि बघेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से लोक गायन प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, जो आदिकाल से गाए जा रहे हैं और आज भी गाए जाते हैं। तो अपन देखने जा रहे हैं बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक गायन। तो इसमें देखिए अपन सबसे पहले देख रहे हैं बसदेवा गायन। अब देखिए बसदेवा लोक गायन कहाँ का है? पहली बात तो ये कहाँ का है? बघेलखंड क्षेत्र का है, यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से को अपन क्या कहते हैं? बघेलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बघेलखंड। तो बसदेवा कहाँ पर है? बघेलखंड में प्रसिद्ध लोकगीत है। अब देखिए यह किसके द्वारा गाया जाता है? तो यह हर बोले जाति के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? बघेलखंड क्षेत्र में हरबोले प्रकार की जाति पाई जाती है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? बसदेवा लोक गायन गाया जाता है। यह लोग क्या करते हैं? तो देखिए यह लोग मुख्यतः अपने सिर पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर एवं पीले वस्त्र धारण करके, भगवान श्री कृष्ण की अपने सिर पर मूर्ति रखकर और पीले वस्त्र धारण करके क्या करते हैं? यह गीत गाते हैं। और इस गीत में क्यों देखिए कौन कौन सी कथाओं को लिया जाता है, तो देखिए अपन बता रहे हैं इस गीत में रामायण कथा, जो रामायण है कालिदास द्वारा, इसमें अपन कालिदास से संबंधित जो भी वो लिखे गए हैं वो भी लेते हैं, और इसके अलावा कर्ण कथा भी लेते हैं और श्रवण
कथा भी लेते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। तो देखिए बसदेवा की बात करें तो बसदेवा मुख्यतः कहाँ का है, बघेलखंड अंचल का लोक गीत है। इसे किसके द्वारा गाया जाता है, तो इसे हर बोले जाति के द्वारा गाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, श्री कृष्ण की मूर्ति, किसकी, श्री कृष्ण की मूर्ति सिर पर रखकर व पीले वस्त्र धारण करके, पीले वस्त्र धारण करके रामायण कथा सुनाई जाती है। इसके अलावा कर्ण कथा, इसके अलावा श्रवण कथा आदि का चरित्र कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। समझ गए, पूरी रामायण एक कथा के रूप में सुनाई जाती है। इसके अलावा कर्ण कथा, जो श्रवण थे, इनकी कथाएं किसमें सुनाई जाती हैं, बसदेवा गायन में सुनाई जाती है। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद अपन नेक्स्ट बघेलखंड अंचल का अगला लोकगीत देखने जा रहे हैं। तो देखिए बघेलखंड अंचल में एक बिरहा गायन है। क्या है, बिरहा गायन। तो देखिए ये जो बिरहा गायन है ये कहाँ का है, ये बघेलखंड का है। कहाँ का, बघेलखंड में प्रसिद्ध है। और ये बिरहा बोले तो बिछड़ने के रूप में गाया जाता है। जब लोग एक दूसरे से बिछड़ते हैं, जब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बिछड़ते हैं, तो प्रश्न उत्तर के रूप में यह गाया जाता है कि तुम अब कब मिलोगे, तुम अब कब मिलोगे। तो ये कैसा है, बिरहा यानी श्रृंगारपूर्ण है। कैसा है, श्रृंगारपूर्ण है। एक दूसरे से जवाब सवाब में बात करते हैं कि अब तुम जा रहे हो तो कब मिलोगे। समझ गए मेरी बात। तो देखिए बिरहा गायन कहाँ का है, बघेलखंड लोक अंचल का प्रमुख क्या है, लोक गायन है। बिरहा गायन कहाँ का है, बघेलखंड अंचल का लोक गायन है, जो जवाब सवाब के रूप में गाया जाता है। बोल तो प्रश्न उत्तर शैली में, कैसा, प्रश्न उत्तर शैली में गाया जाने वाला श्रृंगारपूर्ण गीत है। वो कहते हैं प्रीतम कब आओगे, कब मिलोगे, इस रूप में यह गाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि बिरहा गायन किस क्षेत्र का है, तो अपन कहेंगे बघेलखंड का है। अब देखिए बघेलखंड अंचल का अपन नेक्स्ट लोकगीत देखने जा रहे हैं, तो बांस गीत। कौन सा, बांस गीत। अब ये देखिए बांस गीत क्या है, तो ये कहां पर गाया जाता है, बघेलखंड अंचल में। बांस गीत कहाँ गाया जाता है, बघेलखंड अंचल में। और ये कैसा है, लोक कथाओं पर, लोक कथाओं से संबंधित है। इसमें जो लोक कथाएं हैं उन्हें क्या किया जाता है, गाया जाता है। किस रूप में, कथात्मक रूप में सुनाया जाता है। पूरी एक विशाल रूप की एक कथा होती है, घंटों चलती है, और उसे क्या करते हैं लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। समझ गए मेरी बात। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बच्चे कुछ और पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अपन पढ़ने जा रहे हैं सी देव गायन। तो देखिए सी देव गायन की अगर अपन बात करें तो यह बघेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। किसका है, बघेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन कौन सा है, सी देव गायन। यह देखिए जनजातियों के द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। किसके द्वारा गाया जाता है, जनजातियों के द्वारा गाया जाता है। और कहां पर, बघेलखंड में गाया जाता है। इतना आपको याद रखना है, किसके द्वारा गाया जाता है, जनजातियों के द्वारा। और कहां का प्रसिद्ध है, तो बघेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन पड़वानी गायन। तो देखिए पड़वानी गायन की बात करें तो यह मुख्यतः गोंड जनजाति के द्वारा गाया जाता है। यह भी कैसा है, जनजाति लोक गायन। और कहां के लिए, बघेलखंड में प्रसिद्ध है। कहां प्रसिद्ध है, बघेलखंड में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन घोटुल पाटा। अब देखिए घोटुल पाटा अगर लोक गायन की बात करें तो यह बघेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। कौन सा, घोटुल पाटा। तो देखिए यह भी जनजातीय लोक गायन है। जनजातियां कौन सी जनजातियां, तो गोंड एवं मुड़िया जनजाति में मृत्यु के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यह लोकगीत गाया जाता है। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।